क्या हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा को जीत दिला पाएंगे? मोरपाल सुमन नहीं लड़ रहा है, वहां वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है। नरेश मीणा की एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मुझे मतलब घेरने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने बड़े दिग्गजों को लगाया। ऐसा लग रहा है जैसे अंता विधानसभा के परिणाम ही यह तय करेगा कि राजस्थान में जो है किसकी सत्ता रहेगी। राजस्थान के अंता विधानसभा पर उपचुनाव है और चुनावी जो प्रचार है वह अंतिम चरण में है। ऐसे में जहां कांग्रेस और भाजपा के सभी दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं नरेश मीणा वहां पर झंडा गाड़े खड़े हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अब साथ मिला है हनुमान बेनीवाल का। लेकिन सवाल उठता है, क्या हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा को जीत दिला पाएंगे? हमारे साथ में इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए साथ में है जितेंद्र जी डूडी, पत्रकार। उनसे बात करते हैं। क्या जितेंद्र जी आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा को जीत दिला सकते हैं? देखिए, अंतर चुनाव जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वहां चुनावी रण को जितवाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन नरेश मीणा लगातार अकेले थे, अपनी पत्नी के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और वो भी यही चाह रहे थे कि एक ऐसा कोई नेता जो उनका साथ दे, उनका सहयोग करे। उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल से वो सोशल मीडिया के जरिए कई बार बात कह भी चुके थे। आपको बता दूं कि अंता चुनाव में अंता जो विधानसभा सीट है वहां जाटों का काफी वर्चस्व है। जाट वहां मतदाता काफी बड़ी संख्या में वहां है और आपने देखा होगा यही कारण है कि जाट जितने भी नेता हैं वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, वहां अंता में घूम रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल वहां जा रहे हैं तो आपने जो कहा है ना कि क्या जीत की नैया पार करा पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको जरूरत थी, जो वो बीच मझधार में थे, उसको तिरने के तारनहार बनने के लिए हनुमान बेनीवाल पर मेरा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के लिए हमने देखा सचिन पायलट आए, गोविंद सिंह डोटासरा जो है लंबे समय से है, लगातार प्रचार कर रहे हैं। अशोक चांदना बूथ बूथ जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें मोरपाल सुमन की, हालांकि वे पहली बार चुनावी मैदान में है, पर ऐसा माना जा रहा है खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां चुनाव लड़ रही है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है एक साथ पहली बार किसी रोड शो में दिखाई दिए, एक गाड़ी में, वो भी मोरपाल सुमन के लिए। तो ऐसे में क्या नरेश मीणा को जो वो प्रचार कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं देखिए मोरल भी डाउन होता है कई बार प्रचार में, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता जब आते हैं, क्योंकि वे खुद भी सचिन पायलट का नाम ले रहे थे। अब जब हनुमान बेनीवाल का साथ उनको कितना मनोबल प्रदान करेगा? देखिए, बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा उनका। उनको जरूरत भी थी ऐसे वक्त में, और ऐसे वक्त में हनुमान बेनीवाल तारनहार बन के जा ही रहे हैं। आपने जैसे अभी बात की थी कि मोरपाल सुमन के लिए बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मोरपाल सुमन नहीं लड़ रहा है, वहां वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है। आपने देखा होगा कि मोरपाल एक ऐसा चेहरा, नया चेहरा, जो एक छोटी सी शॉप में दुकान चलाते थे, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा। आपने देखा होगा कि हर अपनी बात में मोरपाल सुमन वसुंधरा का जिक्र करते हैं, उनके पुत्र का जिक्र करते हैं। हालांकि जिस तरीके से वहां पे वर्तमान के मुख्यमंत्री गए हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता गए हैं, हनुमान बेनीवाल जब भी किसी जगह पे जाते हैं तो बड़ा लाजमी के साथ जाते हैं। आपने देखा भी होगा। आप क्या मानते हैं कि इस लाजमी से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, बात वोट बैंक की नहीं है, बात है मनोबल बढ़ाने की। जब इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के लिए आ रहे हैं कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए आ रहे हैं, नरेश मीणा वहां पर गांव गांव जाकर खुद प्रचार कर रहे हैं। वोट बटोरने का काम नरेश मीणा खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता राजस्थान का तीसरा मोर्चा का उनके साथ में खड़ा होता है तो नरेश मीणा का मनोबल बढ़ेगा। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, दूसरी तरफ सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता है, तमाम भाजपा के मंत्री, देखिए पूरे राजस्थान के मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी के सभी जो है अंतर चुनाव में है। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को जरूर जो देखिए, एक चीज और कहूंगा, कल नरेश मीणा की एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मुझे मतलब घेरने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने बड़े दिग्गजों को लगाया। क्या लगता है कि नरेश मीणा गिरेगा उनसे?
देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले भी राजस्थान में उपचुनाव हो चुके हैं, 7 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। लेकिन जिस अंता विधानसभा पे जिस तरह से चुनाव हो रहा है, वैसा माहौल तो 7 सीटों पर भी नहीं देखा गया था। ऐसा लग रहा है जैसे अंता विधानसभा के परिणाम ही यह तय करेगा कि राजस्थान में जो है किसकी सत्ता रहेगी। हालांकि एक विधानसभा है, लेकिन जिस तरह से स्टार प्रचारक वहां पहुंचे हैं और पूरी की पूरी सरकार और विपक्ष एक ही सीट पे आ जाती है, प्रचार करती है, किस बात का डर है? क्या इससे साख गिरने वाली है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो है ऐसा माना जा रहा है मोरपाल सुमन को टिकट दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका अहम रही भूमिका है। थी। और अगर मोरपाल सुमन यहाँ से सीट नहीं निकाल पाते हैं तो भाजपा और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ी हार किस तरह देखा जाएगा। वहीं प्रमोद जैन भाया अगर देखें तो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भी बीजेपी यहाँ से जीती है तो कम मार्जिन से जीती है, 5-7 हजार वोट, 3,000 वोटों से जीती है। वही प्रमोद जैन भाया की बात करें तो कभी 30,000 से तो कभी 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतते हैं। अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं नहीं, मुकाबला बड़ा रोचक है। क्या क्या आप मानते हैं कि ये जो हार है वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए एक नाक का सवाल रहेगा? हार और जीत मायने बिल्कुल, रखेगी? देखिए बहुत मायने रखेगी। अगर यहाँ से बीजेपी चुनाव हार जाती है तो सरकार होते हुए भी अगर एक विधानसभा पर सिर्फ चुनाव होता है, इसके बाद में भी जीत नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि सिर्फ 2 साल में ही सत्ता विरोधी लहर जो है राजस्थान में हो चुकी है और लोगों में असंतोष पैदा हो चुका है। अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी सीख होगी कि किस तरह से अपनी ही पार्टी के एक व्यक्ति को जो टिकट मांग रहा था उसको टिकट नहीं दिया गया। और यही कारण था कि चुनौतियां खड़ी हुई और एक जो 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं उसके बाद में भी वे चुनाव हार गए। नरेश मीणा अगर चुनाव हारते हैं तो एक बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए, क्योंकि वे पहले भी 3 चुनाव हार चुके हैं। लेकिन अगर वो पार्टी जीतते में हैं तो नुकसान हो, लेकिन अगर वे जीतते हैं तो दोनों ही पार्टियों को बड़ी सीख होगी कि किस तरह से। कांग्रेस के लिए यह सीख होगी कि हम इसे टिकट दे सकते थे, कांग्रेस में शामिल कर सकते, कांग्रेस को और मजबूत बना और सकते प्रयास थे, भी किया था प्रयास उसने। भी किया था। बिल्कुल। और बीजेपी के लिए बड़ा विचारणीय विषय होगा और कई लोगों के, कई भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और नेताओं के लिए ये होगा कि उनके वर्चस्व भी कम होने की बात जो है वह सामने आ रही है। क्या लगता है, भाजपा को अभी भी डाउट है, डर है कि क्या ये सीट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए दोबारा से रोड शो करना पड़ रहा है आखिरी वक्त में, क्योंकि समय बहुत कम है? बड़ा रोचक बात है क्योंकि आपने ये बात उठाई और नहीं, ये इसलिए मैं ये सत्य कह रहा है, हूं वहां कि से बिहार आ में रही है, चुनाव है, सूत्र बता रहे हैं। बिहार में चुनाव है, अलग अलग लोगों की जो है ड्यूटी लगाई जाती है बिहार में। लेकिन संगठन की तरफ से राजस्थान के सभी जो दिग्गज नेता है, किसी की भी बिहार में भाजपा ने ड्यूटी नहीं लगाकर सिर्फ अंतर जो चुनाव है में। अंता विधानसभा, किस बात का डर है? क्या देखिए, सिर्फ हार का ही डर नहीं है, यही कारण है क्योंकि कहीं न कहीं जो है अंदर खाने एक दूसरे में भीतरघात का डर भी नजर आ रहा है। कहीं न कहीं वर्चस्व और उनके कद की लड़ाई भी सामने आएगी। अंता विधानसभा यह तय करेगी कौन से नेता का कितना कद है और क्या भीतरघात किया जाएगा इसके बाद में, और आगे की रणनीति, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें हम बार बार करते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या अंता विधानसभा का परिणाम जो आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि तमाम मंत्री, नेता, सभी विधायक, जो भी स्टार प्रचारक है, जिनकी जो प्रचलित है भाजपा के, वो सभी अंता पहुंच चुके हैं। कहीं न कहीं नाक की लड़ाई हो चुकी है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोटा बूंदी से सांसद जो ओम बिरला है वो यहाँ पे एक बार भी प्रचार के लिए नहीं आए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि देखिए नरेश मीणा के एक बयान सामने आया था, किस तरह से अगर उन्होंने कहा था कि अगर वे मोरपाल सुमन को नहीं जिताना चाहते, अगर उनको लगता है कि नरेश मीणा जीतेंगे तो वे प्रमोद चंद भाया को चुनाव जिता देंगे। किस बार इशारा कर रहे हैं वो? तो कहीं ना कहीं देखिए वर्चस्व की लड़ाई, आने वाले समय में किस तरह के राजनीतिक समीकरण होंगे, आगे क्या भाजपा में क्या, और भाजपा के अंदर ही क्या सत्ता का परिवर्तन होगा, ये भी एक कई बड़े सवाल है। और क्या अंता विधानसभा का उपचुनाव यह सब तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या अंतर चुनाव ये एक अहम भूमिका निभाने वाला है, और क्या नरेश मीणा, मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, किसके साथ आज सजेगा, कौन विधानसभा पहुंचेगा? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।